नमस्कार, नवभारत टाइम्स के साथ आप जुड़े हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त है हमारे स्पेशल शो पावर प्ले का। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक नई डिफेंस डील की है। ये समझौता नेटो की तर्ज पर की गई है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। दरअसल भारत से पिटा पाकिस्तान अब सऊदी की शरण में आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को खूब रुलाया और भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। अब पाकिस्तान ने भारत की मार से बचने के लिए सऊदी अरब के साथ हाथ मिलाया है। जी हां, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक बड़ी डिफेंस डील की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस रक्षा समझौते पर मुहर लगाई। इस डिफेंस डील का मतलब है कि युद्ध या आक्रमण की स्थिति में दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। वैसे कतर की राजधानी दोहा में हुए हमलों के बाद मुस्लिम देशों के एक होने की घटना तो सबको पता थी, लेकिन ऐसी डील की उम्मीद फिलहाल किसी को नहीं थी। अब जब डिफेंस डील हो ही गई है तो जाहिर है पाकिस्तान खूब उछलकूद मचाएगा। अब सवाल है कि आखिर यह डिफेंस डील क्या है? सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए? क्या भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब भी बीच में कूदेगा? पाकिस्तान की ताकत अब और बढ़ गई है क्या? भारत को इस समझौते को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए और आखिर शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान के बीच डिफेंस डील का मतलब, मकसद क्या है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, दिनेश मिश्र जी और साथ ही साथ अभिजात शेखर आजाद जी। दोनों नवभारतटाइम्स.com पर आर्टिकल लिखते हैं, वीडियोस में भी आप इनको लगातार देखते हैं। सीधा पहला सवाल दिनेश जी, सऊदी अरब को बहुत भरोसा है पाकिस्तान के ऊपर, ये क्यों की है डील उसने? नहीं, ये डील बरसों से चली आ रही मतलब आपसी बातचीत का एक नतीजा थी और पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देशों का रहनुमा मतलब अपने को बनाना चाहता है। लेकिन इस डील का सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो मध्य पूर्व का जो अशांत इलाका है, अब पाकिस्तान ने वहाँ पैर डाल दिए हैं। अच्छा। अड़ंगा डाल दिया है। खासकर से जैसे अगर यमन में सऊदी अरब हमले करता है तो फिर वो पाकिस्तान वहाँ साथ देगा? इस तरह की ऐसी बहुत सारी विवादित चीज़ें हैं जो अब दिनों दिन बढ़ेंगी। दूसरी बात, ये जो डील है कि अगर हम पे हमला हुआ तो दूसरे मतलब पाकिस्तान पर अगर हमला होता है तो सऊदी अरब भी मानेगा कि उस पर भी हमला हुआ और वो साथ देगा, या सऊदी अरब पे हमला हुआ तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। इस डील के मतलब सैन्य डील जो होती है वो जैसे नाटो की तर्ज पे है कि अगर यूरोप के किसी देश पे हमला होता है तो फिर बाकी देश भी उस पे हमला मान के हमला करेंगे, जवाब देंगे। क्या अभिजात? हाँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, खासकर से भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत पाकिस्तान की जो स्थिति है वो इससे यूरोप के देशों से अलग है। अब भारत और पाकिस्तान जैसे अब भारत की बात करें तो नहीं, मैं भारत की बात पर आता हूं, लेकिन उससे पहले दूसरे एंगल की बात करता हूं, क्योंकि कतर की राजधानी दोहा में हमला हुआ इजराइल की तरफ से, तो क्या पाकिस्तान ने ये सुसाइडल अटेम्प्ट की कोशिश नहीं कर ली है? क्या अगर सऊदी अरब में हमला होता है इजराइल की तरफ से तो इजराइल के खिलाफ कूद पड़ेगा क्या पाकिस्तान? क्या करना चाह रहा है वो? नहीं, पहली बात तो सऊदी अरब इजराइल हमला नहीं करेगा और दूसरी बात सुसाइडल नहीं है। ये उसका बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक मैं कहूँगा पाकिस्तान ने जो किया है। डिफेंस डील है। भारत पे जैसे भी दिनेश जी बता रहे थे कि भारत पे हमला अगर होगा, भारत के कंडीशंस पाकिस्तान कंडीशन यूरोपीय कंडीशन से बहुत अलग हैं। मिडिल ईस्ट में जहाँ तक देखिए, सऊदी अरब मिडिल ईस्ट क्या पूरे वर्ल्ड में भी बहुत अलग तरह से बदलाव चल रहा है। आप इसको एक ट्रांजिशन फेज कह सकते हैं और इसकी तुलना आप कर सकते हैं जब पहला विश्व युद्ध या दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। उस वक्त आप देखेंगे तो वो जो 30, 35, 40 साल का जो पूरा वक्त था उसमें पूरी दुनिया में अलग अलग पैक्ट्स हो रहे थे, समझौते हो रहे थे, सीक्रेट समझौते हो रहे थे, कई समझौते खुलेआम हो रहे थे। आपको याद होगा हिटलर ने रूस के साथ समझौता किया था। उसी तरह से आप कहीं ना कहीं देखिए तो अभी भी ऐसे समझौते हो रहे हैं। ओके, जैसे सऊदी पाकिस्तान कर रहा है या इजराइल अमेरिका के साथ है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का जब रुतबा घटा है, दूसरी ताकतें जब उभार लाई है, उसी का ये जो अंजाम है उसी को हम असर कह सकते हैं, इसको देख रहे हैं। इसकी शुरुआत अब सऊदी अरब के नज़रिए से देखें तो अभी से नहीं, कुछ साल पहले से देखिए। जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे उसके बाद सबसे पहले उन्होंने एक फाइल खोला था जो तुर्की के जो ये सऊदी अरब के जर्नलिस्ट थे जमाल खशोगी, उनकी जो हत्या की गई थी तुर्की में, उसका इल्ज़ाम जो बाइडेन ने लगाया था सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री जो मोहम्मद सलमान उनके ऊपर में। उसके कुछ दिनों के बाद जब तेल संकट शुरू होता है तब सऊदी अरब के ऊपर में अमेरिका प्रेशर बनाना शुरू करता है कि आप तेल का प्रोडक्शन बढ़ाइए। जो बाइडेन खुद क्राउन प्रिंस को मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन करते हैं 2 मरतबे या 3 मरतबे, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं।
क्राउन प्रिंस, यूएई के प्रधान जो राष्ट्रपति हैं उनको वो भी फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। ये चीज़ें वहाँ से सऊदी अरब का जो भरोसा था अमेरिका को लेकर के वहाँ से घटना शुरू हो तो गया। क्या अमेरिका का अल्टरनेट पाकिस्तान है क्या? अमेरिका का अल्टरनेट पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का भाई चीन है। जहाँ पे एशिया में तो समझौता तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ है ना? सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ है, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? रिजल्ट पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के पास अपनी ताकत अगर देखिए तो ठीक है, उसकी सेना के पास कुछ ताकत होगी, उसके पास सबसे तुरुप का एक है परमाणु बम, लेकिन बाकी जो बैकिंग है वो उसको पाकिस्तान का कुछ से मिलती है, चीन से मिल रहा है और सऊदी अरब के पैसा से मिल रहा है, जो सऊदी अरब हमेशा से पाकिस्तान को बचाते आया है। नहीं, इस डील में दिनेश जी, इस डील में हम समझना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान खुद को बचने के लिए ये डील करने पर सहमत हुआ है या फिर वो सऊदी अरब को बचाने के लिए आया है? अब इस पर एंगल जोड़ते हैं हम, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कुछ होता है तो। सऊदी अरब को बचाने की यहाँ बात नहीं है, पाकिस्तान को खुद को बचाने की एक बात है कि पाकिस्तान जैसे सऊदी, अब देखिए नहीं, ये सऊदी अरब को नहीं समझ में आ रही है बात। अभी एक बात मैं बता रहा हूँ कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा हुआ? तुर्की खड़ा हुआ, चीन खड़ा हुआ, अजरबैजान खड़े हुए। उसको अब एक और दोस्त मिल गया है सऊदी अरब। सऊदी अरब जिसे चाइना से भी हथियार मिलते हैं, जिसे रसिया से भी मिलते हैं, जिसे अमेरिका से भी मिलते हैं, तो सऊदी अरब से फंडिंग भी बहुत मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें, तेल भी मिल रहा है। और सऊदी अरब की खास बात है कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को हमेशा कर्ज से उबारता है। भारत के भी तो अच्छे संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं सऊदी अरब के साथ। फिर भारत के साथ अच्छे संबंध है और मैं भारत सीधा कहूंगा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध हो जाता है, आगे स्थिति बनती है, तो सऊदी अरब मदद करेगा पाकिस्तान की? बिल्कुल करेगा, क्योंकि खुलकर नहीं खुलकर नहीं करेगा, और सैन्य मदद करेगा। रक्षा डील है तो जाहिर सी बात है सऊदी अरब को इसमें मतलब बाध्य है कि वो पाकिस्तान का समर्थन करे, फाइनेंशियल करे। आपने जो कहा है ना कि भारत का भी अच्छे संबंध है सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ भी भारत के अच्छे संबंध है, पाकिस्तान के भी अच्छे हैं। एक बहुत चीज़ इस्लामिक देशों में एक कहावत बहुत प्राचीन तौर पे सालों से चलती आ रही है और बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो या फिर वो तुर्की ही क्यों ना हो, कि भारत हमारा एक अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान हमारा भाई है। ये वहाँ पे थ्योरी है, ये आज की थ्योरी नहीं है, ये 30-40 साल 50 साल मतलब जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से ये थ्योरी रही है। अगर पाकिस्तान और भारत में युद्ध होता है, भारत फिर से अगर पाकिस्तान पे हमला करता है, तो सऊदी अरब पाकिस्तान की आर्मी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सऊदी अरब के पास कोई आर्मी ऐसी शक्तिशाली नहीं है। उसके पास हथियार हैं, बेशक उसके पास अमेरिकी हथियार हैं, जैसे चीनी हथियार भी हैं, रूसी हथियार भी है, उसको पैसा देगा। उस पैसा से क्या हुआ, मदद कर सकता है कि जैसे उसको हथियार दे देगा, रॉकेट दे देगा, मिसाइलें दे सकता है, इस तरह की रडार दे सकता है। लेकिन अभिजात, इसमें एक सवाल और ये आ रहा है निकल कर कि भाई आप एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं ध्यान दिला दूं कि अभी पिछले दिनों ही जैसे सऊदी अरब ने बार बार भारत के साथ इस मसले पर साथ आता है, कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ अभियान में वो भारत के साथ है हमेशा से। और आतंकवाद कहाँ से पैदा हो रहा है? पाकिस्तान से। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का इस मुद्दे पे वो सऊदी अरब कतई समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि सऊदी अरब आतंकवाद ग्रस्त देश नहीं है और ना ही वो चाहता है कि हमारे यहाँ इस तरह का आतंकवाद पनपे। मैं सवाल ये करना चाह रहा था अभिजात कि आज की तारीख में अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें, मुसलमान देशों की बात करें, अगर सऊदी अरब की बात होती है तो वो सुन्नी देश है, अगर हम ईरान की बात करते हैं तो शिया देश है, और दोनों ही मुल्कों में मुसलमान देशों का किंग बनने की एक होड़ सी मची हुई है। अगर सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने यह समझौता कर लिया है तो ईरान का क्या रिएक्शन हो सकता है? देखिए, ईरान को अभी अब खुद सहयोग चाहिए इस्लामिक देशों से, सऊदी अरब से भी चाहिए, तुर्की से भी चाहिए और पाकिस्तान से भी चाहिए। ईरान एक ऐसे कंडीशन में फंसा हुआ है जहाँ पे उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चौपट है। उसको जो हमला हुआ है, ये मतलब युद्ध नाराज नहीं होगा मतलब ईरान इससे? नहीं, ईरान इसमें एक अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करेगा कि हम इसमें कहाँ सेटल हो सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भारत क्या करे। देखिए, भारत अब एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स जो चलता आया है, सबको साथ लेकर चलने की, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद सबसे पहले अब भारत को चाहिए कि इस ट्रेडिशनल जियोपॉलिटिक्स जो उससे बाहर निकले। अब आपको एक आक्रामक होकर के जियोपॉलिटिकल हालात में आपको खुद को ढालना होगा, जहां कि आपको नए अलायंस बनाने होंगे, अपनी शर्तों के साथ बनाने होंगे, अपने आपको जो डिफेंस सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना होगा। भले आपके पास पैसा जहाँ से भी आए, आपको डिफेंस को मजबूत करना पड़ेगा। और सऊदी पाकिस्तान ने अगर किया है तो सऊदी, देखिए भारत सऊदी पाकिस्तान कितने बच्चे हैं, लेकिन भारत को अल्टरनेट खोजना पड़ेगा कि हम किसके साथ और आक्रामक
संबंध बना सकते हैं। कतर के दोहा में जो कुछ हुआ, यूनाइटेड नेशन में भारत ने इजराइल के इस हमले की निंदा की। अगर अभिजात ये कह रहे हैं कि भारत को भी अब खुलकर अपना अलायंस बनाना पड़ेगा, खुलकर अपनी बातों को रखना पड़ेगा, अब आक्रामक होने का वक्त आ चुका है, तो क्या खुलकर अब पूरी तरह से इजराइल जो कुछ भी करे उसका समर्थन करना होगा? नहीं, खुल करके नहीं। देखिए, भारत का हमेशा से एक स्टैंड रहा है कि भारत के राष्ट्रीय हितों के मुताबिक अभी भी, जैसे रणधीर जायसवाल का क्या विदेश मंत्रालय ने कुछ कहा है अभी तक इस पर? ने बोला है कि हम इस डील को देख रहे हैं और इसका अध्ययन कर रहे हैं, और बाकी जो है क्षेत्रीय और जो वैश्विक जो हित हैं उन पर इस डील का क्या असर पड़ेगा, इस बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी डील होती तो जाहिर सी बात है पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है, पूरे आपसी संबंधों को प्रभावित करती है। तो अभी जैसे आपने इनसे पूछा कि ईरान के बारे में, तो ईरान, अब आप देखिए कि भारत कितने जटिल समीकरण है। भारत के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत खराब संबंध है। इजराइल से भी अच्छे संबंध है, सऊदी अरब से भी अच्छे संबंध हैं। तो जाहिर सी बात है भारत की जो भू सामरिक रणनीति है वो तीनों के साथ संतुलित करते हुए चलेगी। जहाँ गलत है वो वहाँ गलत है, और जहाँ क्षेत्रीय हितों के खिलाफ है तो वो खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है कि इस डील का मतलब यही हुआ कि इन दोनों देशों के ऊपर किसी का भी आक्रमण होता है तो ये मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इसमें भारत और ये हो सकता है कि दो देशों ने आज की तारीख में किया है, और हो सकता है कि ये जो मुसलमान देशों का नेटो बनाने की एक शुरुआत हो चुकी है। जैसे मैंने अभी बात की इनसे, डिफेंस एक्सपर्ट्स लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी जी से, तो उन्होंने कहा कि जैसे अभी क्या इस डील पूरी तरह खुल के आया नहीं, मीडिया में एक बात आ गई है, और उस बात को खुद मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो भी अध्ययन कर रही है कि क्या डील में पूरी बात है। बिल्कुल, क्या मैं कह रहा हूँ कि क्या मुसलमान देशों का जो नेटो बनाने की बात हो रही है, क्या ये उसकी शुरुआत है क्या? देखिए, उस तरह के नाटो देखिए सारे मुसलमान देश मिलकर के नाटो बना लेंगे, सैन्य संगठन बना लेंगे, इस बात की संभावना मुझे आज भी नहीं है। मैं आज भी इस चीज़ को कहूँगा कि एक संगठन नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से एक चाहत रही है कि भारत को काउंटर करने के लिए वो कुछ शक्तिशाली देशों के साथ कम से कम गठबंधन बनाए। अगर गठबंधन ना भी बने तो हम एक साथ आकर के कौन देश दिखते हैं आपको? उसे मलेशिया है, तुर्की है, सऊदी अरब के साथ भारत तुर्की के साथ अलायंस बनाएगा? नहीं, भारत, अच्छा, हाँ, पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया मिलकर के अलायंस बनाने की इमरान खान के समय 2018 में कोशिश कर चुका है। जब उसको सऊदी अरब ने फटकार लगाई थी पाकिस्तान को, उसके बाद वहाँ से वो पीछे हटा था। तो पाकिस्तान की ऐसी कोशिश बहुत सालों से रही है, आज से नहीं रही है। अभी उसको एक ब्रेक थ्रू मिला है, सऊदी अरब के साथ ब्रेक थ्रू मिला है उसमें। सो भारत को यहाँ पे देखना, अमेरिका से बिना पूछे तो ये डील नहीं हुई होगी। प्रॉब्लम यही है ना कि अमेरिका खुद कमजोर हो रहा है। मतलब चूंकि अमेरिका रीजनल पॉलिटिक्स, अपने घरेलू पॉलिटिक्स के जरिए उसने तो अपने साझेदारों को परेशान करना शुरू किया है। मिडिल ईस्ट में जब कतर पे हमला हुआ है तो उससे अमेरिका को, आपको लगता है कि पता नहीं होगा? ऑफ कोर्स अमेरिका को पता होगा। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा और बड़े एयरबेस अमेरिका के हैं। लेकिन अमेरिका ने इजराइल को रोका नहीं हमला करने से। अब सऊदी अरब को डर है कि कल हो करके अगर मान लीजिए कोई उसके ऊपर में कुछ भी आक्रामकता है, क्योंकि सऊदी अरब में भी ईरान हुती जो भी तरह से प्रॉब्लम्स हैं, अगर मिडिल ईस्ट का वार भड़कता है, बढ़ता है, तो फिर उसको कहाँ अपना जो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला होता है वो कहाँ से लेकर के आएगा? और एक चीज़ और है, सऊदी अरब की भी परमाणु बम रखने की ख्वाहिश आज की नहीं है, वो सालों से है। और एक चीज़ मैं आपके तौर पर बता दूं, भारत और तुर्की के बीच में जब संबंध खराब, जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे उस वक्त तुर्की ने भारत के साथ संबंध बनाने की, अच्छे से संबंध बनाने की कोशिश की थी। उसके पीछे उस वक्त कहा गया था कि तुर्की के राष्ट्रपति ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि भारत से भी वो कुछ परमाणु समर्थन हासिल कर सकें। जब भारत ने इनकार कर दिया, जाहिर सी बात है इनकार करेगा ही, उसके बाद फिर तुर्की ने लगा कि भारत का दरवाजा बंद है, हमें भारत से हासिल नहीं होने वाला है। उसके बाद उसने पाकिस्तान से बनाने शुरू किए। सऊदी अरब भी अपने पास परमाणु रखना चाहता है। जब आपको याद होगा, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जब कुछ साल पहले पूछा गया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है, उन्होंने यही कहा था कि हम भी बनाएंगे। इजराइल की नजरें उस तरफ हैं, वो ना तो ईरान को रखने देगा परमाणु बम और ना ही वो सऊदी अरब की इस हसरत को पूरी होने देगा। भारत मूक दर्शक बना हुआ चुपचाप वेट एंड वॉच सारी चीजें देखता रहे, या फिर अपनी तरफ से, जैसा अभिजात ने कहा कि भारत को भी देशों के साथ अलायंस बनना चाहिए? अगर ऐसा है तो किसके साथ बनाए? बिल्कुल, जैसे भारत को भी कोशिश करनी चाहिए, जो भी देश हैं उसके, जैसे भारत अभी क्या है कि आर्मेनिया, फिलीपींस या और भी, जैसे चीन उसका परंपरागत दुश्मन है, तो पाकिस्तान साथ उसके संबंध हमेशा खराब रहते हैं। तो भारत ऐसे देशों का, जैसे उसने क्या कहते हैं उज्बेकिस्तान में अपना वायुसैनिक अड्डा स्थापित किया है, ऐसे अफगानिस्तान के साथ धीरे धीरे तालिबान के साथ भी संबंध
ठीक है। तो भारत क्षेत्रीय के साथ साथ वैश्विक संबंधों को भी आगे बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है रक्षा तैयारी, आज के दौर में जो है स्ट्रेटजिक और रक्षा, जैसे ये डील ही है, इसको स्ट्रेटजिक डील कही जा रही। तो मतलब आपकी रक्षा तैयारी कितनी तेज है, आपके बेड़े में कौन से विमान है, 5वीं पीढ़ी के, 6ठी पीढ़ी के। अब बात आज 5वीं 6ठी पीढ़ी कर रहे हैं और हम रखे हुए 3री पीढ़ी के, 4थी पीढ़ी, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। दूसरी बात, मतलब अगर आपके गोदाम में अगर बढ़िया साजो सामान होगा तो किसी की हिमाकत नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर ही एक बड़ा उदाहरण है कि बिना मतलब किसी सैनिक की जान गए हमने जो है वो युद्ध जीत लिया ना। तो मतलब एक वो क्या है कि सारी लड़ाई अब ड्रोन और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई। तो इस वारफेयर को हमें समझना होगा और इसमें तेजी लानी है। क्या कहेंगे लास्ट में जी? अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो भारत भी कर ही रहा है, ऐसा नहीं बात नहीं कर रहा है। भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इजराइल के साथ है, पाकिस्तान फ्रांस के साथ है, अमेरिका के साथ भी हमारे हैं, जर्मनी के साथ हमारे हो चुके हैं, कई सारे और यूरोपीय देशों के साथ। पार्टनरशिप हमारी सिर्फ व्यापार के तौर पर है, हम उनसे पैसा दे रहे हैं, हम उनको, और वो हमसे, हम उन्हें पैसा दे रहे हैं, वो हमें हथियार दे रहे हैं। ये बस एक व्यापार हो रहा है, धंधा हो रहा है। नहीं, देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आपको ऐसे हथियार दे रहे हैं जो क्रिटिकल हो। फ्रांस से भी अगर हमारा फ्रांस के साथ इंजन समझौता हो रहा है, या राफेल का हम डील करने वाले जिसका 60% प्रोडक्शन मतलब कंपोनेंट जो भारत में बनेंगे या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। बाजार में अगर मिडिल ईस्ट का कोई देश जाएगा तो क्या फ्रांस उनको नहीं देगा? पैसा लेकर जाएगा बटुए में। रूस तो नहीं देगा, यही तो नहीं, मिडिल ईस्ट का नहीं देगा, फ्रांस नहीं देगा, नहीं देगा। फ्रांस या अमेरिका, मतलब फ्रांस की बात मैं कर रहा हूँ, वो वैसे टेक्नोलॉजी मतलब वो इस बिना पे देगा कि क्या उस देश के भारत के साथ कैसे संबंध है। आपका इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तुर्की को अमेरिका जो है F-35 क्यों नहीं देता है अभी तक? बहुत सारे कोच लगभग डील हो गई थी, उसके बावजूद एक तो चलिए रूस के साथ S-400 डील उसका था ही, इसके अलावा इजराइल का प्रेशर रहता है कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होता है वो आप नहीं दीजिए। अगर तुर्की को अमेरिका से हथियार भी मिलते हैं तो एक्सपोर्ट वेरिएंट मिलते हैं, जबकि इजराइल को ओरिजिनल वेरिएंट जो यूएस एयरफोर्स यूज़ करती है वो उसको मिलते हैं। सो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में यही होता है कि ओरिजिनल कंपोनेंट जो होते हैं, ए ग्रेड मटेरियल, वो आप अपने पार्टनर को देते हैं। ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है ये। मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ, अब शरारत पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर भारत के खिलाफ क्या की जाएगी? कुछ हम हलचल देखेंगे? नहीं, अभी ऐसी कोई हलचल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है कि सऊदी अरब ऐसा नहीं कि मिसाइलों और हथियारों से भारत पे टूट पड़ेगा। क्योंकि आज जो देखिए ग्रुप कौन बनाता है, ग्रुप कमज़ोर लोग बनाते हैं। जो मजबूत खुद ताकतवर है वो ग्रुप नहीं बनाता, वो ग्रुप सिर्फ बिजनेस के लिए बनाता है। जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स क्या है? अगर ब्रिक्स का बाजार हमारे हाथों में तो दुनिया कोई ताकत हिला नहीं सकती। कौन हिलाएगा? जब हमारा चावल, गेहूं, हमारे सेमीकंडक्टर्स, हमारे तमाम रॉ मटेरियल पूरी दुनिया में जा रहे हैं, आसपास के देशों में जा रहे हैं, तो हम पे अटैक कौन करने की हिम्मत किस में होगी? तो जाहिर सी बात है, जिसके पास बाजार है, जिसके पास पैसा है, वही लड़ाई जीतेगा। और ये पाकिस्तान और ये जो इस तरह के समूह बना करके ये नहीं चल पाएगा। यूरोप के देशों ने इसलिए नाटो बना लिया कि भाई छोटे छोटे देश थे, उन लोगों के उस समय द्वितीय विश्व के बाद से बिखरे हुए से थे, आपस में दिक्कतें थी, तो इसलिए बनाया। क्या भविष्य देख रहे हैं? लास्ट में आपसे कमेंट चाहूँगा, इस डील का क्या भविष्य देख रहे हैं इन दोनों के गठबंधन? मैं पूरी जियोपॉलिटिक्स का, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स की ही बात करूंगा। तमाम चीज़ें बदल रही हैं, अभी एक ट्रांजिशन फेज है। अभी इस तरह के आपको आगे जाकर के साल 2 साल 10 साल 15 साल का जो फेज है, अगला एक टाइम पीरियड, इसमें आपको कई तरह के डील दिखेंगे। और मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है, अगले 15 से 20 सालों में ये दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदली होगी। कौन किसके खेमे में होगा ये अब के बाद 15 साल के बाद तय हो पाएगा। सही बात है। तो ये हमारी कोशिश ही थी कि इस वक्त क्या कुछ चलेगा इस सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील के बाद। भारत को जाहिर तौर पर निकट आने वाले कई दशकों में भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर नहीं हो सकते, ये तो आज की तारीख में दिखाई दे ही रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब के साथ जो अच्छे संबंध रहे हैं भारत के, अब उसका फ़ायदा भारत को उठाने का समय आ गया और ये बताने का समय आ गया है कि सऊदी अरब की इस डील से भारत को थोड़ी चिंता इस बात से हुई है कि अगर सऊदी अरब भारत का दोस्त है तो वो पाकिस्तान के साथ इस तरह की डील क्यों कर सकता है। और अब भारत को भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। जिस तरह से दिनेश जी ने कहा कि रक्षा सौदों को और तेज़ी के साथ बढ़ाना होगा, अपने ज़ख़ीरों को और बढ़ाना होगा, और साथ ही साथ
देशों के गठबंधन के साथ आगे चलकर अपनी एक नई स्ट्रेटजी को अख्तियार करते हुए अपनी ऊपर जो आत्मनिर्भरता अपने देश की है उसी को बढ़ाना होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अभिजात आपका भी, और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इस पर कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।